नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज हम इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धर्म, सनातन, गुरु इत्यादि तत्वों के विषय में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म जो है वह शांति स्थापना का विधान है, वह परमात्मा की कृति है, वह मानव निर्मित नहीं है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं ब्रह्मांडीय स्तर पर पूर्ण शांति का परमात्मा का विहित विधान ही धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति की परिकल्पना नहीं है, यह सृष्टिकर्ता का विधान है। इसलिए इसके उत्पत्ति की कोई तिथि नहीं है और न यह सृष्टि में कभी समाप्त होता है। यह शाश्वत रूप से रहता है, परमात्मा की संरचना है, परमात्मा के द्वारा संरक्षित होता है। तो इन्हीं कारणों से, आदि अंत से रहित होने के कारण इसे सनातन कहा जाता है। इस सृष्टि में परमात्मा का अंश ही जीवात्मा होता है, जो परमात्मा से पृथक होकर इस पंचभूतात्मक जगत में प्रविष्ट होता है। पंचभूत महाभूत कौन हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके अंदर जो जीवात्मा प्रवेश करता है तो पंच इंद्रिय जनित वासनाओं से प्रभावित होता है। उसके ऊपर कुसंस्कारों का आवरण दिनानुदिन चलते जाता है। जन्म मरण की प्रक्रिया चलते रहती है। सैकड़ों हजारों जन्म व्यतीत हो जाते हैं। जीवात्मा अपने स्वरूप से बहुत पृथक हो जाता है, वह परमात्मा तत्व से बहुत दूर हो जाता है। गुरु तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को जाना, संसार के सत्य को पूर्णतः जान लिया, वही गुरु होते हैं। और वो गुरु जो होते हैं व्यक्ति को पुनः परमात्मा तक पहुँचने का विधान निर्देशित करते हैं। यह गुरु का कार्य है। तो इस प्रक्रिया से यह समाज की व्यवस्था संचालित होती है। अब प्रश्न यह है कि मानव के अंदर खड विकार अवस्थित होते हैं। खड विकार कौन कौन हैं? अहंकार, द्वेष, मोह, क्रोध, काम और लोभ, ये खड विकार है। इन खड विकारों का सरताज जो है अहंकार है। जब तक जीवात्मा का अहंकार समाप्त नहीं होता है, वह अपने परमात्मा तत्व के तरफ नहीं बढ़ सकता है, उसकी पूर्ण गति नहीं होती है। उसके लिए ज्ञानी सत्यनिष्ठ पुरुष, जिन्होंने सत्य को समझा है, उसके शरणागति होना अनिवार्य है। शरणागति वह व्यवस्था है, समर्पण वह भाव है जिसके द्वारा अहंकार विघ्नित हो जाता है। वो गुरु के अंदर समर्पित हुए बगैर कोई भी जीवात्मा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। यह जो है गुरु तत्व की सत्ता है। गुरु को सनातन परंपरा में ब्रह्म विष्णु शिवात्मक माना जाता है, इसलिए गुरु की वंदना की जाती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म विष्णु शिवात्मक हुआ करते हैं। सनातन परंपरा में सनातन व्यवस्था का निर्माता कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ आदि गुरु की कथा आती है। अत्रि पुत्र भगवान दत्तात्रेय को
आदि गुरु माना जाता है। क्यों और कैसे माना जाता है? दत्तात्रेय महाराज के कोई गुरु नहीं है, परंतु उनके 24 गुरु हैं। भागवत के एकादश स्कंध में इसका वर्णन है। तो 24 गुरु क्या है? प्रकृति की 24 घटनाएं। प्रकृति की 24 घटनाओं से उन्होंने ज्ञान को संचित किया, अब उस संचित ज्ञान को समाज में स्थापित किया। वहाँ से गुरु की परंपरा चलती है। ये शाश्वत परंपरा है। यह किसी व्यक्ति विशेष के महत्वाकांक्षा, अहंकार और राजनीति से प्रेरित व्यवस्था नहीं है। गुरु के शिष्य होते हैं, परिपाटी चलती है। शिष्यों के 2 तरह के मार्ग हो जाते हैं। एक परंपरानुगत मार्ग, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करना। बहुतेरे शिष्य मनमुखी हो जाते हैं, अपने मन के अनुसार व्यवस्था का अनुपालन करते हैं, उस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस ढंग से मानव समाज में जितने भी संप्रदाय स्थापित हुए, सनातन परंपरा जो है प्राकृतिक व्यवस्था है, और ये महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा स्थापित जो संप्रदाय हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, पूर्ण धर्म सम्मत नहीं। यह प्रोफेटिक संप्रदाय और सनातन संप्रदाय में मौलिक अंतर है, यह जानने का विषय है। हम सनातन धर्म अवलंबी हैं, तो सनातन की क्या व्यवस्था है, सनातन की क्या विशिष्टता है, यह सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। और सनातन परंपरा में गुरु का महत्व क्या है? गुरु वो सत्ता है जिसके द्वारा परमात्म तत्व का ज्ञान होता है। यानी यदि गुरु और परमात्मा को समानांतर सोचा जाए तो गुरु के समक्ष परमात्मा की सत्ता जो है कोई अस्तित्व नहीं रखती है, क्योंकि गुरु के होने पर ही परमात्मा सत्ता का ज्ञान होता है। यदि गुरु नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो परमात्मा की सत्ता अस्तित्व में नहीं आ पाती है। तो आज इस पुण्य तिथि पर, यानी महर्षि वेद व्यास की जन्म तिथि है, जिस दिन सनातन परंपरा में गुरु पर्व मनाया जाता है। यह भी विचारणीय विषय है कि आज ही क्यों मनाया जाता है। प्रायः अधिकतर पूर्णिमा तिथि को हमारे यहाँ विशिष्ट गुरुओं की जयंती पड़ती है, चाहे वो गुरु नानक देव हों, बुद्ध हों, महर्षि दत्तात्रेय हों, वेद व्यास हों, रविदास, कबीर इत्यादि इत्यादि बहुतेरे संत महात्मा हुए हैं जो पूर्णिमा को अवतरित होते हैं। पूर्णिमा गुरुओं के अवतरण की तिथि हुआ करते हैं, परंतु आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास की जन्म तिथि है। इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसका रहस्य है कि वेद व्यास ने सभी शास्त्रों का रचना किया। अष्टादश पुराण, वेदांत दर्शन, महाभारत, वेद का त्रिवर्गीकरण इत्यादि कार्य महर्षि वेद व्यास के द्वारा हुआ है। हम पंच देवताओं की उपासना करते हैं, सगुण या निर्गुण की उपासना करते हैं। तो हमारे उपासना के जो मूल तत्व हैं, उस विषय पर ज्ञान की जो बातें हैं, महर्षि वेद व्यास के रचित ग्रंथों में उसकी संपुष्टि, उसका दिग्दर्शन अवश्य मिल जाता है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने महर्षि वेद व्यास के जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया। संपूर्ण जगत के मंगल की कामना करते हुए संपूर्ण साधकों को अपने लक्ष्य के तरफ गतिमान होने की शुभकामना के साथ आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम
भैरव भैरवानंदनाथ अविनाशी।